महानगर मुरादाबाद के लाइन पर के विकास नगर में श्री गौरी शंकर मंदिर के पास पितृपक्ष के अवसर पर भगवान के परम भक्तों द्वारा पितृपक्ष के अवसर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंदिर प्रांगण में किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रूपे वर्षा का रिस्पान परम पूज्य जितेंद्रारी जी महाराज के मुखारविंद से संगीत से परिपूर्ण सुंदर शब्दों से सजी कथा की जा रही है। बड़ी संख्या में पहुँचे श्रद्धालु श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रसपान कर अपना जीवन सफल बना रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन कई तरह के प्रसंग सुनाए गए, जैसे कि भक्त प्रहलाद का चरित्र, नरसिंह अवतार, समुद्र मंथन, कपिल चरित्र, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ भरत चरित्र आदि कथा के वृतांत सुनाए गए। कथा के दौरान भगवान की लीला का भी वर्णन भजन गाकर किया गया। इस दौरान कथा के माध्यम से व्यास जी द्वारा सभी सनातन धर्म प्रेमियों को संदेश देते हुए कहा गया कि बच्चों को बचपन में ही धर्म का ज्ञान देना चाहिए। माता पिता की सेवा करना और प्रेम से समाज में रहना धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों से ही ध्रुव को 5 साल की उम्र में भगवान का दर्शन हुआ था। मानव हृदय ही संसार सागर है। मनुष्य के अच्छे और बुरे विचार ही देवता और दानव के द्वारा किया जाने वाला मंथन है। जिसके अंदर के दानव जीत जाता है उसका जीवन दुखी और परेशान होता है। जिसके अंदर के देवता जीत जाते हैं उसका जीवन सुखी और भागवत प्रेम से भरा होता है। वैराग्य मानव को ज्ञानी बनता है। वैराग्य में मानव संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से दूर रहता है। कथा के तीसरे दिवस बड़ी संख्या में भक्तों ने व्यास जी के श्रीमुख से कथा का श्रवण किया। भागवत कथा के तीसरे दिन का शुभारंभ भागवत आरती और वीर शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई है। प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। महाराज श्री ने भजन को आगे बढ़ते हुए कहा कि जितने प्यार से भोजन करते हो उतने ही प्यार से भजन किया करो। परम पूज्य श्री जितेंद्रारी जी महाराज जी द्वारा जहां एक और उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कथा के अनेकों प्रसंग सुनाए गए, तो वहीं भजनों को गाकर उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमियों को भगवान की भक्ति में मस्त करते हुए झूमने एवं ताली बजाने के लिए विवश कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य रूप से जितेंद्र सिंह यादव, लालजी, आर बिलाल, अशोक दया, सुरेश यादव, राहुल पाल, संजीव चौधरी, सुशील भाई, जसवंत सिंह वर्मा, राजू भाई, भूपेंद्र भाई, अखिल यादव, अनिल यादव, राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में लाइन पार के विकास नगर के सनातन धर्म प्रेमियों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ अर्जित करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। कथा व्यास जी ने अपनी मधुर वाणी से श्रीमद् भागवत कथा एवं भजनों की अमृत रूपे धारा को जारी रखते हुए कहा। आते हैं अभी प्रेम के साथ कैसे रहेंगे। जब ध्यान बिना संयोगी नहीं, जब ध्यान बिना संयोगी नहीं, जब ध्यान बिना संयोगी नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञानी नहीं, प्रभु दर्श बिना प्रज्ञानी नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति। जन्म बिना सत्कर्म नहीं, जन्म बिना सत्कर्म नहीं, जन्म बिना सत्कर्म नहीं, जन्म बिना भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि भजन बिना सुख नहीं, हरि भजन बिना सुख कारी, भजन बिना सुख कारी, हरि भजन बिना सुख कारी, हरि भजन
भजन बिना आप हमें पहले क्यों नहीं मिला कि बगैर बुलाए संत आ रहे हैं हमारे आंगन में, हमारे ऊपर तो कृपा हुई है कि संत ने हमें श्राप नहीं हमें आशीर्वाद दिया है कि कितने संतों का आगमन हुआ। अब सुखदेव जी बैठे हैं भगवान के परम राज में, उनका चित्त दौड़ने लगा और चित्त जैसे दौड़ने लगा तो होता क्या है, तो भगवान सुखदेव जी वहां से चलते हैं, संतों की मंडली में जैसे ही पहुंचते हैं और देखते हैं तो सभी ने स्वागत किया। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव परीक्षित से बोले समझो मुक्ति तुम्हें मिल गई। तो राजा परीक्षित की हर्ष की महिमा नहीं है, ये तो कहना चाहते तो उन्होंने प्रशंसा करनी शुरू की ना परीक्षित जी ने। संत कहने लगे ज्यादा प्रशंसा करोगे तो चले जाएंगे छोड़कर। संतों ने इशारा कर दिया। अब बताएं सुखदेव जी का जीवन कैसा। जिस समय पहली बात तो 24 घंटे भजन में रहते, अगर जाते कहीं जैसे यहाँ भिक्षा तो 5 घर से ज्यादा नहीं जाते। और उसमें भी एक नियम है, एक गाय को धोने में 6 मिनट लगती है, ज्यादा नहीं लगती। कितनी? 6 मिनट। और एक द्वार पर 6 मिनट से ज्यादा नहीं रुकते। अगर 6 मिनट तो राधे दूसरे द्वार पर और 5 द्वार से ज्यादा 6 द्वार पर नहीं जाते। मिलता तो ठीक है, नहीं मिलता तो अपने स्थान पर ही गए, अपने स्थान पर चले जाए। कहने लगे सर कुछ पड़ेगा, ज्यादा प्रशंसा करोगे तो चले जाएंगे। फिर एक बात बताएं, जीवन में भजन का होना बहुत जरूरी है। और जीवन में जब तक भजन नहीं होगा हमारा भव सागर से बेड़ा पार नहीं हो सकता। क्योंकि कहा है हरि भजन बिना बेशम नहीं, हरि भजन बिना बेशम नहीं। आइए भगवान के चरणों में सभी भक्त मिलकर के भगवान की झांकी को अपने हृदय में बसा करके कहेंगे क्या? हरि भजन बिना बेशम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना सुखिता